हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो पिछली वीडियोस में हमने कई सारे टॉपिक्स को कवर अप किया जो कि नीट 2025 को टारगेट कर रहे हैं, और साथ ही साथ उन टॉपिक्स की थ्योरी भी पढ़ी और पीवाईक्यूज को भी सॉल्व अप किया। तो अब की बार एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, विच इज़ व्हाट कोलिजन। कोलिजन में भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, और एक ही आता है, एक से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं आएगा। और कोलिजन चैप्टर की बात करूँ तो ये सेंटर ऑफ मास का ही पार्ट है, बट इसमें कुछ कुछ टर्म्स काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम की भी यूज़ होती हैं। तो आई होप आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला और मोमेंटम का फॉर्मूला और उन्हें अप्लाई करना भी आता होगा। ऑल राइट, तो कोलिजन स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक। चलो, तो सबसे पहले बात होती है कि आखिरकार ये कोलिजन है क्या। दैट व्हाट इज कोलिजन, कि कोलिजन है क्या और हमें ये पढ़ना क्यों है। एक्चुअली में कोलिजन क्या है, सपोज करो एक बॉडी है जिसका मास कुछ भी m1, उसकी स्पीड है u1। एक और बॉडी जिसका मास कुछ भी होगा m2, उसकी जो स्पीड या वेलोसिटी बोल दो u2। धीरे धीरे दोनों बॉडीज एक दूसरे की तरफ आती जा रही हैं। कुछ देर बाद दोनों बॉडीज आएंगी आएंगी आएंगी, और आप ऑब्जर्व करोगे कि दोनों बॉडीज क्या होती है, क्लैश। दोनों बॉडीज होंगी क्लैश, और दिस इज नोन एज कोलिजन। कि दो बॉडीज हो सकते हैं सेम डायरेक्शन में हो सकते हैं अलग अलग डायरेक्शन से आ रही हो, तो दोनों एक दूसरे के साथ जब टकराती हैं तो उस प्रोसेस को आप बोलते हो कोलिजन। दिस इज नोन एज कोलिजन। अब कोलिजन भी कई टाइप्स का होता है आपके पास, और कोलिजन के रिजल्ट्स भी अलग अलग होते हैं। हो सकता है कि आपको देखने को मिले दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ अटैच हो गई, दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ अटैच होकर किसी भी एक नई स्पीड या नई वेलोसिटी v के साथ मूव करें। या फिर हो सकता है कि दोनों बॉडीज टकराने के बाद अलग अलग हो जाएं और अलग अलग स्पीड से एक दूसरे की तरफ या एक दूसरे से दूर बढ़ती जाएं। रिजल्ट तो कुछ भी हो सकता है ना, कि आपके पास एक बॉल है, आप उस बॉल को दीवार पर थ्रो करते हो तो बॉल क्या होगी, वापस बैक आएगी। या फिर आपके पास एक च्युइंगम है, आप उस च्युइंगम को किसी चीज़ पर थ्रो करते हो तो वो च्युइंगम वहाँ चिपक जाती है तो कोलिजन, बट कोलिजन के रिजल्ट्स अलग अलग हैं। तो उन रिजल्ट्स को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कोलिजन के टाइप्स क्या हैं, राइट। तो बात करते हैं कोलिजन के टाइप्स पर। तो देखो, कोलिजन एंड इट्स टाइप। कोलिजन एंड इट्स टाइप्स हमारे सिलेबस में, और स्पेसिफिकली मैं उन्हीं टाइप्स पर बात करूंगा जो एग्ज़ाम में ज़्यादा आते हैं, नीट वाले में। तो टाइप्स में आता है आपके पास इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन। अब इलास्टिक कोलिजन क्या है, देखो बात करते हैं इलास्टिक कोलिजन पर। देखो, दो बॉडीज हैं, मास m1, दूसरी बॉडी का मास m2। दोनों के पास इनिशियली वेलोसिटी u1, इसकी वेलोसिटी u2। मैं एज्यूम करता हूँ u1 इज़ वेरी मच ग्रेटर देन u2। तो मतलब क्या हुआ कि m1 इसको ओवरटेक करने के चक्कर में इसके साथ क्लैश करेगा। अब क्लैश करेगा तो होगा क्या, देखो कुछ देर बाद दोनों बॉडीज़ एक दूसरे के साथ टकराएंगी। m2 m1 उनके पास कोई कॉमन स्पीड होगी v, और कुछ देर बाद आप ऑब्जर्व करते हो कि दोनों बॉडीज़ अलग अलग हो गई। m1 और ये m2, इसकी स्पीड मान लो v1 एंड इसकी वेलोसिटी v2। दिस इज नोन एज इलास्टिक कोलिजन।
अब इस इलास्टिक कोलिजन की खास बात देखो क्या होती है। इलास्टिक कोलिजन में कुछ पॉइंट्स जो आपके काम आएंगे। काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स सेम, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यानी इन इस स्टेट में जो काइनेटिक एनर्जी थी वो वाली, और फाइनल रिजल्ट की जो काइनेटिक एनर्जी आएगी दैट इज सेम। के ई इनिशियल इज इक्वल्स टू के ई फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों रहती हैं बराबर, उनमें कोई चेंज नहीं आता। साथ ही साथ अगर मोमेंटम की बात करें, मोमेंटम भी जो इनिशियली जो मोमेंटम होगा और जो मोमेंटम फाइनल होगा वो भी होता है सेम। इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम बोथ आर इक्वल। काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, इनिशियल भी फाइनल भी। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल भी और फाइनल भी सेम रहती है। तो आप बोलते हो दिस इज इलास्टिक कोलिजन। अब इलास्टिक कोलिजन में एक बात और भी होती है, और बात क्या होगी देखो। एक जो नई टर्म है आप जो पहली बार पढ़ोगे दैट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इसका सिंबल होता है ई, एंड इसका फॉर्मूला जो होगा दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सेपरेशन की वेलोसिटी और अप्रोच करने की वेलोसिटी, इस चीज का जो रेशियो होता है इन केस ऑफ इलास्टिक या आप कह लीजिए प्योर इलास्टिक कोलिजन में E इज इक्वल्स टू 1। E इज इक्वल्स टू 1 वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन E इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब कुछ बातें और, बातें भी बहुत हैं, करते जाओ। मैंने क्या कहा था, मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। मोमेंटम कंजर्व रहने का मतलब क्या हुआ, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों सेम होंगे। इनिशियल केस में आपके पास क्या था, मास m1 मास m2, इसकी वेलोसिटी vu1 इसका वेलोसिटी u2, और फाइनल केस में दोनों के मासेस अलग अलग हो गए थे, इसकी वेलोसिटी v1 इसकी वेलोसिटी v2। तब आप लोग बोलते हो इस पार्ट का मोमेंटम यानी इनिशियल मोमेंटम आप लिखोगे m1 u1 प्लस m2 u2, बिकॉज मोमेंटम का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, m1 इंटू वी, सॉरी मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी दोनों को ऐड कर दिया क्योंकि दोनों एक ही सिस्टम है, विल बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, एंड दैट इज मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन। इस इक्वेशन को आप बोलते हो कंजर्वेशन इक्वेशन ऑफ मोमेंटम या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कुछ इस तरह से मोमेंटम का कंजर्वेशन हम अप्लाई करते हैं। ऑल राइट, ठीक है। तो E का फॉर्मूला भी लिख देता हूं मैं इसके केस में। E क्या था आपके पास, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सेपरेशन यानी कितनी स्पीड से वो दूर हो रहे हैं, तो दूर हो रहे हैं तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी और v1 कम होगा, तो आप कहोगे v2 माइनस v1 विल बी डिवाइड बाय, दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर कोलिजन करवाना है तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी कम होनी चाहिए। u1 शुड बी ग्रेटर देन u2,
then you will write it as u1 minus u2. That is the formula for elastic collision का coefficient of restitution. तो आगे अप्लाई करना सीख लिया। अब कुछ बातें और, जस्ट अ मिनट। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो कहाँ थे हम? तो देखो, इलास्टिक कोलिजन के केस में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला लिख दिया, और मुझे ये पता है E इज इक्वल्स टू 1 इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन या प्योर इलास्टिक कोलिजन, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ? E इक्वल्स टू 1 होने का मतलब u1 माइनस u2 विल बी इक्वल टू v2 माइनस v1। मतलब ये हुआ कि जितनी वेलोसिटी से दोनों बॉडीज पास आ रही थी उतनी ही स्पीड से दोनों दूर होंगी, जितनी से पास आ रही थी उतनी से ही दूर होंगी। अब आगे जो कि हमारा नया टाइप ऑफ कोलिजन है उसको हम बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन। अब ये इन इलास्टिक कोलिजन क्या है? देखो, इसके केस में आपके पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू आता है 0। तो ध्यान दो, एक बॉडी मास m1 स्पीड u1, अनदर बॉडी मास m2 वेलोसिटी u2, u1 इज ग्रेटर देन u2, तो दोनों करेंगे क्लैश। और जो क्लैश के बाद जो आपके पास रिजल्ट आता है वो क्या आता है यहाँ पे कि दोनों बॉडीज कंबाइन हो गई m1 प्लस m2 और मूव कर रही हैं किसी कॉमन वेलोसिटी v से। दिस इज नोन एज इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन। कि यानी यूँ मान लो कि कोई चलती हुई चीज़ है, आपने उसके ऊपर कीचड़ फेंका या च्युइंगम फेंका तो च्युइंगम चिपक जाते हैं। तो सेम सिनेरियो ऐसे कि दोनों बॉडीज थी, दोनों मूव कर रही थी और दोनों बाद में कंबाइन होकर इकट्ठी मूव करती हैं। इस केस में अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाऊं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो आप लोग लिखोगे इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, दैट इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करो तो काइनेटिक एनर्जी के केस में यहाँ इनिशियल ज़्यादा होती है, फाइनल एनर्जी कम होती है, क्योंकि कुछ एनर्जी का जो पार्ट है वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी सेव होता है इसके अंदर, राइट। तो आप लोग लिख सकते हो जो चेंज आया काइनेटिक एनर्जी में दैट विल बी इक्वल टू के ई इनिशियल माइनस के ई फाइनल। डेल्टा के ई इनिशियल तुम लिख सकते हो 1/2, इसकी एनर्जी m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर माइनस 1/2 दोनों मासेस और इनकी वेलोसिटी v। तो ये तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन, राइट। अब आप लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैसे लिखोगे? देखो, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला तुम्हें पता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो तुम्हें साफ साफ पता है E इज इक्वल्स टू 0। E इज इक्वल्स टू 0 होगा इस केस के अंदर। 0 होने का मतलब क्या हुआ? 0 होने का मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का पार्ट आपके पास 0, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे तो उनके बीच का सेपरेशन वेलोसिटी तो 0 ही हो गया, राइट। सेपरेशन तो तब होगा ना जब एक की स्पीड कम हो एक की स्पीड ज़्यादा हो। अगर दोनों की स्पीड ही सेम है तो आप दोनों को सेपरेट करोगे तो आपके पास आंसर 0 ही आएगा। ऑलराइट,
तो इसको आप बोलते हो E इक्वल्स टू 0 इस केस में। तो चलिए, इलास्टिक कोलिजन पढ़ लिया, इन इलास्टिक पढ़ लिया। हालांकि सिलेबस में, आपके सिलेबस में ये पार्ट भी है, ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन क्या होता है कि जब कोई चीज़ साइड से टकराए तो उसको आप बोलते हो ऑब्लिक कोलिजन। वो भी एक अपने आप में बड़ा टॉपिक है, बट वो एग्ज़ाम में कम आता है, नीट में वो काफ़ी कम आता है। और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है कोलिजन के केस में वो इलास्टिक और इन इलास्टिक ही होते हैं, तो इसलिए इस टॉपिक को हम नहीं पढ़ेंगे। और साथ ही साथ एक टॉपिक और जिसमें क्या होता है, एक बुलेट कोलाइड्स विद ए ब्लॉक। क्या होता है कि आपके पास एक ब्लॉक होता है सस्पेंडेड, एक वुडन ब्लॉक, एक आती है बुलेट आपके पास, यानी गोली आई किसी स्पीड से इसकी तरफ, और गोली इसके अंदर टकराती है और इसके अंदर सेटल भी हो सकती है, हो सकता है इसको चीर के बाहर आ जाए, कुछ भी हो सकते हैं। तो आपको बताना होता है कि किस वेलोसिटी से बाहर आएगी या इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कुछ भी बातें। तो जब ये क्वेश्चन आएंगे ना, हम तभी इस पर आएंगे टॉपिक पर। इसके क्वेश्चंस मैंने ऐड किए, तब आपको आइडिया होगा कि इस पार्ट के क्वेश्चन आप कैसे करोगे, राइट। तो अब तक आपको जो याद रखना है वो क्या रखना है, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है, और तुम लगाओगे या तो काइनेटिक एनर्जी का सीन बना सकते हो या फिर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। एक फॉर्मूला तुम्हें मैं और इम्पोर्टेंट बता दूं जो तुम्हारे काम आ सकते शायद तक, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर ईच कोलिजन। आफ्टर ईच कोलिजन, अब तक हमने E की वैल्यू 0 और 1 ही पढ़ी है, बट कई बार E 0 और 1 के बीच में भी लाइक करते हैं। तो ऐसे केसेस को आप ना तो प्योर इन इलास्टिक बोलते हो ना प्योर इलास्टिक बोलते हो, वो कुछ कहीं ना कहीं इलास्टिक का ही पार्ट होते हैं। तो उसमें सिनेरियो क्या होता है, देखो आपके पास एक फ्लोर होता है, इस फ्लोर के ऊपर आप एक बॉल को ड्रॉप करते हो, बॉल आपने ड्रॉप की किसी हाइट h से, बॉल आई नीचे, बिल्कुल। अब ये बॉल क्या करेगी, यहां से ऊपर जाएगी किसी हाइट तक, और फिर नीचे आएगी, फिर टकरा कर जाएगी किसी हाइट तक, फिर नीचे आएगी, फिर टकराएगी, फिर नीचे आएगी, फिर टकराएगी, फिर नीचे आएगी। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये बताओ 1 2 3 4, फोर्थ कोलिजन के बाद बॉल की वेलोसिटी क्या होगी, राइट। तो उसका सिंपल फॉर्मूला है, मैं एज्यूम करता हूं कि यहां जो कोलिजन हो रहा है उसमें जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो आपका है E। वो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी 1 और इट कैन बी 0.5 0.25 कुछ भी। तब आप लोग क्या करोगे, एक सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करते हो हर कोलिजन में। देखो यहाँ हाइट h है, तो इस बॉटम पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होनी चाहिए, √2gh, ठीक है। √2gh तो आने की वेलोसिटी। अब टकराने के बाद की जो वेलोसिटी होगी आप उसको बोलते हो E इंटू √2gh आफ्टर फर्स्ट कोलिजन। वेलोसिटी आफ्टर फर्स्ट कोलिजन E√2gh, ठीक है। तो E√2gh के साथ ये गया ऊपर की तरफ, गया वापस नीचे आया, सेकंड कोलिजन हुआ। वेलोसिटी आफ्टर, ये फर्स्ट कोलिजन था, अब सेकंड कोलिजन, यहाँ टकराएगा फिर ऊपर जाएगा, तो यहाँ जो उसकी वेलोसिटी होगी वो होगी e⁻² अंडर √2gh, e⁻²√2gh। जब ये थर्ड बार आएगा, टकराएगा फिर ऊपर जाएगा, तब आप बोलोगे थर्ड कोलिजन में इसकी वेलोसिटी होगी e⁻³ √2gh। तो आप लोग बता सकते हो क्या क्या वेलोसिटी होगी। और उसके बाद में अगर तुमसे पूछे कि ये बताओ व्हाट विल बी वेलोसिटी आफ्टर nth कोलिजन,
तब तुम लोग बोल सकते हो e रेज टू पावर n अंडर रूट टू जी एच विल बी योर आंसर। फर्स्ट कोलिजन में e की पावर 1, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4, nth कोलिजन है तो e की पावर n, और e आपको गिवन होगा क्वेश्चन में कि कोलिजन का रेस्टिट्यूशन ऑफ कोफिशिएंट क्या है, राइट? तो तुम लोग इजीली कर सकते हो, तो इसमें तो कुछ था ही नहीं। सो दैट इज हाउ यू हैव टू परफॉर्म सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन नीट में आए तो कम है, बट कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है और चांसेस होते हैं कि ये क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कभी भी। तो इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हो अच्छे तरीके से। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो बहुत बार आता है, दैट इज एक बॉम्ब का फ्रैग्रेंस में टूटना। इसको आप लोग इंग्लिश में लिखोगे बॉम्ब, या बॉम्ब बोल दो, या फिर एक शेल ब्रेक्स इनटू फ्रैगमेंट्स, ब्रेक्स इनटू फ्रैगमेंट्स। तब आपसे कहा जाता है कि आपके पास से कोई भी बॉम्ब है, बॉम्ब का मास m रेस्ट पर है, ठीक है, बॉम्ब रेस्ट पर है, तो बॉम्ब क्या होता है, सडनली एक्सप्लोड होता है। एक्सप्लोड होगा तो मैं एज्यूम करता हूं कि इसके कुछ मास m1 इस तरफ चला गया किसी वेलोसिटी v1 से, कुछ मास m2 इस तरफ चला गया वेलोसिटी v2, कुछ मास m3 आपका इस तरफ जाता है वेलोसिटी v3 से, एंड m1 प्लस m2 प्लस m3 इज इक्वल्स टू टोटल मास। अगर केस ऐसा हो आपके पास, तब आप बोलते हो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, और इनिशियल मोमेंटम में आपको पता है बॉडी रेस्ट पर थी तो जीरो, फाइनल मोमेंटम आप लिख सकते हो m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस m3 v3 वेक्टर, और तुम्हारा काम हो गया, राइट? तो ये कॉन्सेप्ट भी काफ़ी यूज में आता है। और एक्चुअली में हमें कैसे पता कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो इसके पीछे का एक रीज़न होता है यहाँ, दैट इज सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट। एक कॉन्सेप्ट है सेंटर ऑफ मास का, उसी का ये एप्लीकेशन है, बट इसको कोलिजन में भी हम कंसीडर कर लेते हैं और इसके क्वेश्चन कुछ उसी तरह से सॉल्व होते हैं। तो ये एक्चुअली में सेंटर ऑफ मास का एक कॉन्सेप्ट यूज हुआ है यहाँ। क्या होता है कि आपके पास एक मास है, मास है मैं यहाँ, यानी बॉम्ब या शेल कुछ भी मान लो, इनिशियली रेस्ट पर है तो इसका सेंटर ऑफ मास मैं एज्यूम करता हूँ यहाँ है, वो भी रेस्ट पर है। जैसे ही यहाँ एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोजन होगा तो पार्टिकल्स बिखरेंगे, और क्वेश्चन के केस में पार्टिकल्स 3 या मैक्स टू मैक्स 4 पार्ट्स में टूटते हैं। तो पार्टिकल्स 3 पार्ट में टूटे, अब पार्टिकल टूटे, इसकी वेलोसिटी इस तरफ, इसकी वेलोसिटी इस तरफ, इसकी वेलोसिटी इस तरफ, तो सिस्टम में 1 मास, 2 मास और 3 मास, तीनों मासेस का जो कंबाइंड सिस्टम है उसका सेंटर ऑफ मास इसी पॉइंट पर होता है और वो रहता है रेस्ट पर। ये कंडीशन है इनके टूटने की, कि इनका जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वो हमेशा इसी पॉइंट पर ही रहता है, और ये बाकी का पूरा एक्सप्लोजन होता है और वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, राइट? तो एक कॉन्सेप्ट ये भी आपके काम आता है। अब एक लास्ट फॉर्मूला और बता दूं मैं तुम्हें। लास्ट फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या है, देखो, इम्पल्स फॉर्मूला, या फिर इसको आप बोल देते हो चेंज इन मोमेंटम।
इसका फॉर्मूला आपके पास होता है I इक्वल्स टू एफ डेल्टा टी। एक छोटे टाइम इंटरवल पर जितना फोर्स लगाया वो होता है इम्पल्स, और इम्पल्स ही बराबर होता है आपके चेंज इन मोमेंटम के। मोमेंटम में कितना चेंज आएगा, वो भी इम्पल्स है, फोर्स इनटू टाइम करोगे इम्पल्स आएगा, राइट। तो ये होता है तुम्हारे पास इम्पल्स। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, इस फॉर्मूला को ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस इम्पल्स ध्यान में रखो। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम इस टॉपिक को हम बोलते हैं, और इसका काफ़ी यूज़ होता है हमारे क्वेश्चंस में। तो ऑल राइट, तो थियोरटिकल पार्ट काफ़ी हो गया, अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो चलो, तो क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स याद में होने चाहिए। देखो, पहला तो इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में तुम्हें पता होना चाहिए मोमेंटम सेम रहेगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल सेम रहेगी, प्लस ई की वैल्यू इस केस में होती है आपके पास 1। ऑलराइट, उसके बाद आता है इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन के केस में क्या होता है आपके पास, मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, बट काइनेटिक एनर्जी होती है आपके पास चेंज, और इनिशियल होती है आपके पास ज़्यादा। इनिशियल ज़्यादा होगी, फाइनल कम होगी, काइनेटिक एनर्जी का होता है लॉस इसमें, राइट। वैसे तो इन सब के स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं हमारे पास कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस फाइंड करो, वेलोसिटी फाइंड करो, बट हम प्रेफर करेंगे कि इनको खुद से फाइंड आउट कर लें विद द हेल्प ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके बाद में इलास्टिक, इन इलास्टिक और इन इलास्टिक के केस में आपके पास ई का जो वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू 0। ओके, इन इलास्टिक में आपको याद रहना चाहिए कि बॉडीज कंबाइन होती हैं। फिर आपके पास मोमेंटम का फॉर्मूला, सॉरी इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, जो आपके इस क्वेश्चन वाली सीरीज में काम आने वाले टॉपिक्स हैं। ये रहा कि चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, और इसी को आप बोलते हो इम्पल्स, दैट इज नोन एज इम्पल्स। इसको आप बोलोगे चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, इसको आप लोग बोलते हो फोर्स, और ये तुम्हारा टाइम इंटरवल टी, टाइम इंटरवल जो भी होगा। तो इतने फॉर्मूलाज हैं तुम्हारे पास, तो इनका यूज़ करके हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। तो चलिए क्वेश्चन करेंगे सोल्व। तो देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको ये भी चेक करना है क्या कोलिजन इलास्टिक है या इन इलास्टिक होगा। तो देखते जाओ, टू बॉडीज हैं ए एंड बी ऑफ सेम मास अंडरगो कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक वन डायमेंशन कोलिजन है, यानी एक ही लाइन में होने वाला कोलिजन, और कोलिजन कंप्लीटली इन इलास्टिक होगा। द बॉडी ए मूव्स विद वेलोसिटी v1, बॉडी ए उसकी वेलोसिटी आपके पास है v1, बॉडी बी जो कि है रेस्ट पर, ठीक है। बिफोर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन इज v2, यानी जब इनमें कोलिजन हुआ, यानी ये ए बॉडी बी के साथ टकराई, तब सिस्टम में क्या होगा, ए प्लस बी कंबाइन हो जाएंगे, और इनके कंबाइन वेलोसिटी आपके पास है v2, ठीक है। तो बताओ भाई v1 बाई v2 का रेशियो क्या होना चाहिए। v1 बाई v2 का रेशियो फाइंड करना है, तो लगा दो कंजर्वेशन मोमेंटम। मैं एज्यूम करता हूँ इस बॉडी का मास ma है, इस बॉडी का मास mb, तो इस कंबाइंड बॉडी का मास कितना होगा ma प्लस mb। तो मोमेंटम कंजर्व करेंगे, p कंजर्वेशन लगाओ, इनिशियल मोमेंटम लिखूं तो ma v1 प्लस mv, इसका वेलोसिटी 0 इक्वल्स टू इस बॉडी का मास ma प्लस mb
और इस बॉडी की वेलोसिटी v2। ऑलराइट, ma डिवाइड बाय ma प्लस mb विल बी इक्वल टू व्हाट, v2 बाय v1। और यहाँ कुछ, हाँ दोनों के मासेस सेम है, हमने ये कंडीशन तो मिस कर दी। अगर दोनों के मासेस सेम है तो आप लोग बोल सकते हो ये मास m डिवाइड बाय 2m v2 बाई v1 तुम्हारे पास है। v2 बाई v1 इक्वल्स टू 1/2। मुझे क्या फाइंड करना है, v1 बाई v2। तो v1 बाई v2 आपका क्या बना, 2/1 एंड दैट विल बी योर आंसर। बोलो हाँ या ना। राइट, कोलिजन कंपेयर करना था, इनिशियल और फाइनल। इलास्टिक, इस पूरे कोलिजन के केस में सबसे बड़ा वेपन तो आपका होता है मोमेंटम। सबसे बड़ा वेपन मोमेंटम कंजर्वेशन, उसके बाद में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और बाकी की बातें सभी बारी बारी से यूज होती हैं और आपका आंसर देती हैं। तो चलिए आगे क्या गिवन है देखो। ए बुलेट ऑफ मास m, एक बुलेट है जिसका मास m, हिट्स ए ब्लॉक, उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी v, और एक ब्लॉक को हिट करती है जिसका मास है कैपिटल M, और हिट कर रहा है इलास्टिकली। तो इलास्टिकली हिट कर रहा है मतलब कुछ देर बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि इस ब्लॉक के अंदर ही आपका बुलेट जो है वो बैठ गया, तो यानी बुलेट इसके अंदर स्टोर हो गया। तो ठीक है, अभी हो गया होगा, हमें कोई मतलब ही नहीं। अब आगे, द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इज़ मैक्सिमम। तो ये बताओ कि ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी कब मैक्सिमम होगा, और कंडीशंस गिवन है जब दोनों का मास सेम होगा, या डबल मास, या m लेस देन m, या m ग्रेटर देन m। तो अभी देख लेते हैं। तो दोनों कंबाइन होंगे और दोनों जुड़ रहे हैं, इसकी वेलोसिटी 0। और जब दोनों कंबाइन होंगे तो मास होगा m और पूरे ब्लॉक का m, तो कैपिटल M प्लस m कंप्लीट मास, और इसकी वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है v डैश। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी मैक्सिमम कब होगा, कि सारे का सारा एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाए या मैक्स टू मैक्स ट्रांसफ़र हो जाए। तो देखो कब होना चाहिए। तो इनिशियल एनर्जी कितना है आपके पास, हाफ m v², ये था आपके पास इनिशियल। फाइनल कितने आपके पास, हाफ m प्लस m और v डैश स्क्वेयर। ठीक है, अब इस केस में मैक्सिमम एनर्जी कब ट्रांसफर होना चाहिए देख लेते हैं। अगर दोनों मासेस सेम है तब क्या होगा, यहाँ m यहाँ m प्लस m, तो आंसर तुम्हारा आएगा m v डैश स्क्वेयर। और हाँ, जब आपके पास दोनों के मासेस सेम होंगे उस टाइम में काइनेटिक एनर्जी जो ट्रांसफ़र होगी वो मैक्स होगी। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र होगी वो मैक्स होगी। कंजर्वेशन मोमेंटम अप्लाई करके देख लो चाहे, एम वी विल बी इक्वल टू m प्लस m v डैश। अगर दोनों मासेस को मैं इक्वल लेता हूँ, इफ़ m इक्वल्स टू कैपिटल M, तो आपके पास आंसर आएगा 2m v डैश। m से m कैंसिल, v विल बी इक्वल टू v डैश। और यही कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करो। देखो, के ई इनिशियल माइनस के ई फाइनल करो, मतलब डिफरेंस कम से कम आना चाहिए। के ई इनिशियल करूँ तो हाफ एम वी स्क्वेयर, फाइनल करूँ तो हाफ बॉडीज का मास कितना m प्लस m, तो 2m। वेलोसिटी की वैल्यू मैंने अभी लिखी है, यहाँ 2 है, तो v बाई 2 का स्क्वेयर, हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस 2 से 2 कटा, यहाँ 4 आएगा, 1/4 एम वी स्क्वेयर। तो काइनेटिक एनर्जी कितना ट्रांसफ़र हुआ, एम वी 4/4 एम वी स्क्वेयर। तो यानी इतनी काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो गई और इतनी ही ट्रांसफ़र हो गई इस केस में। बट अगर मैं मासेस को चेंज करूं, अगर मान लो मैं मास को 2m पुट करता हूं,
2m पुट करूँगा तब क्या होता है, आपके पास यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा, वो 3 यहाँ भी आएगा और वो 3 बनेगा। तो आप जब सेपरेट करोगे तो आपका आंसर ज़्यादा आना चाहिए, बट इस कंडीशन में आपका आंसर कम आएगा। मतलब आपको फाइंड करना है कि किस पर्टिकुलर कंडीशन पर काइनेटिक एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है वो सबसे ज़्यादा हो, यानी इसमें लॉस कम हो। मतलब इनिशियल माइनस फाइनल का जो डिफरेंस है वो कम से कम रहना चाहिए। तो दोनों केसेस में अगर डिफरेंस फाइंड आउट करोगे तो पहले केस में सबसे कम आएगा, उसके बाद वाले में डिफरेंस ज़्यादा आएगा। तो मैं चाहता हूँ डिफरेंस कम रहे, तो मेरा आंसर ये होगा m = m। अच्छा क्वेश्चन था, कई सारी चीज़ों का इसने यूज़ करवाया। तो अब आगे की बात देखो। A 1 kg object strikes a wall with velocity 1 meter per second at an angle 60 degree with the wall। कि एक वॉल है आपके पास, उस वॉल पर एक 1 kg का ऑब्जेक्ट स्ट्राइक करते हैं और वो एंगल बना रहा है 60 डिग्री विद द वॉल एंड रिफ्लेक्ट्स एट द सेम एंगल। और ऐसे ही वो रिफ्लेक्ट हो गया, ऐसे आया, ऐसे निकल गया, तो ये एंगल भी 60। ऑल राइट, अब आगे देखो। ठीक है, रिफ्लेक्ट हो गया। इफ इट रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद वॉल फॉर 0.1 सेकेंड, अगर ये पूरे का पूरा टाइम जो यहाँ कनेक्शन का है वो 0.1 सेकेंड है, तो बताओ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल। फोर्स फाइंड करना है, टाइम इंटरवल गिवन है, तो इम्पल्स वाला फॉर्मूला अगर याद हो, चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू एफ डेल्टा टी, एफ विल बी इक्वल टू डेल पी बाय डेल टी, चेंज इन मोमेंटम विद टाइम। तो टाइम तुम्हारे पास है, मोमेंटम में चेंज फाइंड आउट कर लो, तो कर सकते हो। देखो ये एंगल 60, ये एंगल 30, तो तुम्हें पता है इनिशियल वेलोसिटी भी और कोलिजन जो है प्योर इलास्टिक है, मेंशन नहीं किया बट है, तो फाइनल वेलोसिटी भी v होगा। ठीक है, और वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, आपको गिवन है। अब बताओ इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होगा। तो देखो चेंज इन मोमेंटम बताना है, चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू व्हाट, इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल मोमेंटम लिखोगे मास 1 kg, वेलोसिटी की डायरेक्शन की बात करूं तो उसके कंपोनेंट्स निकालने होंगे। इस तरफ का कंपोनेंट v cos 60, और डायरेक्शन की बात करूं तो इस तरफ के कंपोनेंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ यानी -j। ठीक है, और एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, उसकी डायरेक्शन i कैप प्लस v sin 60 i कैप। v की वैल्यू बाद में पुट कर दूंगा, मुझे पता है 1 है। तो ये तो था तुम्हारा इनिशियल मोमेंटम। ऐसे ही तुम लिख सकते हो फाइनल मोमेंटम को भी। फाइनल मोमेंटम मास ऑफ बॉडी 1, फाइनल वेलोसिटी की बात करूं तो इसके भी कंपोनेंट्स कर दो। वर्टिकल कंपोनेंट नीचे जाता हुआ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरफ, वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू v cos 60, डायरेक्शन -j कैप, और इसकी डायरेक्शन -v sin 60 i कैप। vi आपने मोमेंटम बता दिए, pi और pf, तो डेल्टा p लिखो। क्या लिखोगे, चेंज इन मोमेंटम, चाहे इनिशियल माइनस फाइनल कर दो चाहे फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, मुझे तो मैग्नीट्यूड ही निकालना है, तो मैं इनिशियल माइनस फाइनल कर देता हूँ। -v cos 60 j कैप प्लस v sin 60 i कैप, माइनस और माइनस प्लस v cos 60 j कैप प्लस v sin 60 i कैप, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो जो टर्म्स कट रही हैं आप काट दो, ये कट गया, ये कट गया। डेल पी आपके पास कितना आया, 2v sin 60 j कैप। मोमेंटम अभी वेक्टर में, तो मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे, तो मैग्नीट्यूड में लिख सकता हूँ डेल पी जस्ट इक्वल्स टू 2 × 1 sin 60 कितना होगा तुम्हारे पास
√3/2, 2/2 से कटा और चेंज इन मोमेंटम तुम्हारे पास कितना आया, √3। मुझे क्या फाइंड करना था, फोर्स। फोर्स आपका del P बाई del T, del P का वैल्यू √3 डिवाइड बाई टाइम 0.1, तो तुम्हारा आंसर आएगा 10√3 न्यूटन। क्या ऑप्शन में कहीं गिवन है? तो ये रहा सी ऑप्शन। एक अच्छा क्वेश्चन था और इसमें यूज होते हैं आपके कंपोनेंट्स कि आपकी वेलोसिटी एक डायरेक्शन में नहीं है, वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग अलग है, सॉरी एक्स में भी है वाई में भी है। तो आपको इन वेक्टर फॉर्म उसको राइट डाउन करना है। इनिशियल मोमेंटम लिखोगे, फाइनल लिखोगे, बाद में फाइंड करोगे चेंज को, राइट। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन, देखो। अ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी ऑफ मास 5 ग्राम, मास आपको बॉडी का गिवन है 5 ग्राम, हैविंग लीनियर मोमेंटम 0.3 kg मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड्स। आपको बताना है डिस्टेंस कितना कवर करेगा। अगर बॉडी का मोमेंटम आपको गिवन है, टाइम आपको गिवन है। डिस्टेंस का फॉर्मूला मुझे पता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड या वेलोसिटी बोल सकते हो। अब स्पीड या वेलोसिटी कहाँ से आएगी, मोमेंटम के फॉर्मूला से। मोमेंटम को आप लोग क्या लिखते हो, P इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। P आपके पास है 0.3, मास आपके पास 5 और इसको किलोग्राम में लिख दो इंटू V। तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 0.3 डिवाइड बाई 5, 10⁻³ ऊपर का 10⁻³ और V, ये तुम्हारा आंसर स्पीड का, सॉरी स्पीड का। बट मुझे फाइंड करना है डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 0.3 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 5 इंटू टाइम आपको गिवन है 5, 5 से 5 कैंसिल और ये बना 0.3 इंटू 1000, तो आपका 300 मीटर आंसर। बोलो फाइंड क्या करना था, डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ स्पीड या बोल दो वेलोसिटी, और मोमेंटम तुम्हें गिवन था, मोमेंटम की हेल्प से सब कुछ सॉल्व आउट हो जाता, राइट। तो चलिए अगले पार्ट पर। अ शेल ऑफ मास m, अब वही क्वेश्चन आ गया शेल वाला, जो मैंने तुम्हें कहा था कि ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं और कैसे सॉल्व किए जाते हैं। देखो एक शेल है मास m का, इज एट रेस्ट इनिशियली, रेस्ट पर है। इट एक्सप्लोर्स इनटू 3 फ्रैगमेंट्स, 3 फ्रैगमेंट्स में टूटा, हैविंग रेशो 2:1, उनके रेशोज हैं 2:1, ओके 2:1 है। तो मैं कह सकता हूँ कि इस वाले पार्ट का मास होगा 2/5m, इस वाले पार्ट का मास होगा 2/5m, इस वाले का पार्ट मास होगा m/5, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, इफ़ द फ्रैगमेंट्स हैविंग इक्वल मास, यानी इक्वल मास वाले दोनों फ्रैगमेंट्स फ्लाई ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन में फ्लाई कर रहे हैं। तो एक तुम्हारा m/5 2m/5 ये जा रहा, एक तुम्हारा 2m/5 ये जा रहा, ठीक है, विद स्पीड v, स्पीड इनकी कुछ भी हो सकती है v, और सेम है दोनों की। तो बताओ थर्ड फ्रैगमेंट की स्पीड कितनी होनी चाहिए। अब मुझे ये पता है कि जब ऐसा केस होता है तो आपके पास मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व, राइट। मोमेंटम कंजर्व रखने तो इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो मैं कह सकता हूँ ये वेलोसिटी इनका जो रिजल्टेंट आने वाला है आपके पास, उसकी डायरेक्शन होगी कुछ इस तरफ, और कंपोनेंट आप क्या बोलोगे, ये 45 डिग्री, ये 45, तो तुम बोलोगे v cos 45 इसका, v cos 45 इसका, यानी दोनों के मोमेंटम के कंपोनेंट्स आप ऐड कर सकते हो यहाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अब इनका मोमेंटम इस तरफ है, तो जो आपका थर्ड मास है उसका मोमेंटम भी इसी तरफ होना चाहिए, यानी जो m/5 मास है उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी v डैश, तो उसका जो मोमेंटम है वो इस तरफ होना चाहिए, और मुझे इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो मैं लिखूंगा इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल, तो इनिशियल तो 0,
फाइनल में लिखोगे एक तो ये पार्ट, मास आपके पास है 2m/5, वेलोसिटी कंपोनेंट v cos 45 प्लस 2m/5 वेलोसिटी का कंपोनेंट v cos 45 माइनस, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है, माइनस m/5 v डैश, ज़ीरो है तो आपके पास आंसर में आएगा 1/5 v डैश इक्वल्स टू 2/5 v cos 45 को आप लिखोगे 1/√2 प्लस 2/5 v/√2। अब जो टर्म्स कट रही हैं उनको कैंसिल आउट करते जाओ करते जाओ करते जाओ। किसको करोगे 1/5 5 5। ओके, आंसर में मुझे क्या चाहिए v, तो v की फॉर्म में आंसर आएगा, कितना आएगा √2 v डैश विल बी इक्वल टू √2v प्लस √2v, तो ये तुम्हारा बनेगा 2√2v इज योर आंसर। क्या ये कहीं ऑप्शन में है? तो सी ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। फ्रेगमेंट्स का सीन था, एक शेल बोल दो या एक बॉम्ब एक्सप्लोड होते हैं अलग अलग पार्ट्स में, और सभी पार्ट्स डायरेक्शन में जाते हैं किसी न किसी डायरेक्शन में, बट उनके पास जो एक कंडीशन होती है वो ये है कि सभी की जो नेट मोमेंटम आएगा, यानी इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, वो सेम रहेगा। मतलब पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों होंगे एक दूसरे के बराबर, और मोमेंटम से ही आप इसको सॉल्व करते हो। क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, इवन जेई में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, तो इस तरह के क्वेश्चन आप ट्राई आउट किया करो। तो चलिए आगे, क्वेश्चन क्या बोलता है देखो, पढ़ो और ट्राई करो खुद से कि क्वेश्चन आपको क्या कह रहे हैं। हाँ तो देखो क्वेश्चन क्या स्टेटमेंट लेके आ रहा है, अ बॉल ऑफ मास 0.15 kg, एक बॉल है 0.15 kg की, इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट 10 मीटर, यहां से आपने इसको कर दिया ड्रॉप किसी ग्राउंड पर, स्ट्राइक्स द ग्राउंड एंड रीबाउंड्स टू द सेम हाइट, और यहां टकराई और वापस इसी पॉइंट पर आ गई, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल, इम्पल्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, मतलब आपको फाइंड करना है आई, उसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है चेंज इन मोमेंटम, या बोल दो एफ डेल्टा टी, ना फोर्स गिवन है ना टाइम गिवन है, राइट। तो ये फॉर्मूला तो नहीं लगाओगे, तुम ये लगाओगे ये फॉर्मूला डेल्टा पी, डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम। तो फाइंड आउट कर लेते हैं। इनिशियल मोमेंटम की बात करूं, बॉडी का मास 0.15 और बॉडी यहां से आपने ड्रॉप की 10 मीटर हाइट से, तो इस बॉटम पॉइंट पर जो उसकी वेलोसिटी होगी आप उसको बोलते हो √2gh, और इस केस में √2gh लगाओगे आपके पास आएगा 2 × 10 × 10, क्योंकि हाइट आपके पास 10 मीटर, तो ये बनेगा 10√2, राइट। तो 10√2 यहाँ पुट कर दो, 10√2। डायरेक्शन की बात करो तो नीचे की तरफ है -j में। अब आओ फाइनल मोमेंटम पर, मास 0.15, वेलोसिटी की बात करते हैं इस पॉइंट पर, किस साइड पर जा रहे हैं 10 मीटर, तो बॉटम मोस्ट पर उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए √2gh, दैट विल बी इक्वल टू 10√2। डायरेक्शन की बात करें ऊपर है तो j कैप, डेल्टा p विल बी इक्वल टू pi माइनस pf, तो आपका आंसर आएगा 2 × 0.15 माइनस 10√2 j कैप। बट मुझे क्या चाहिए इम्पल्स का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकालोगे ये प्लस होगा और डायरेक्शन को हटा दो, तो ये तुम्हारा आंसर। तो आंसर क्या बना
2 into 0.15.3 into 10 into root 2, that will be equal to 3 root 2. क्या ऐसा कुछ ऑप्शन है? 3 इंटू रूट 2 यानी 3 इंटू 1.4 तुम्हारे पास आना चाहिए, और 1.4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 4.2, और ये लो चेंज इन मोमेंटम बताना था। मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल माइनस फाइनल कर दो या चाहे फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, हमें क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। और इस तरह से तुम इसको सोल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो बॉडी है जिसका मास है 4m, मूविंग विद स्पीड u, कोलाइड्स विद अनदर बॉडी b, मास 2m एट रेस्ट। एक बॉडी जिसका मास 4m, स्पीड u, एक और बॉडी मास 2m रेस्ट पर, इसके साथ कर गई कोलाइड, और कोलिजन हेड ऑन है और इलास्टिक है, यानी 1D कोलिजन है और इलास्टिक है। इलास्टिक मतलब दोनों की दोनों बॉडीज सेपरेट हो गई, 4m और ये 2m, दोनों की दोनों बॉडी सेपरेट होगी। इसके पास कुछ स्पीड v1, इसके पास कुछ स्पीड v2, ठीक है। तो बताओ आफ्टर द कोलिजन द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय कोलाइडिंग बॉडी ए इज। तो ए ने अपना कितना एनर्जी गवा दिया? एनर्जी गवाने का मतलब इनिशियली के की एनर्जी ए की एनर्जी कितनी थी? ये बॉडी ए, ये बॉडी बी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ए, अगर मैं इनिशियली बात करूं कितनी आपके पास? हाफ 4m इंटू वी स्क्वेयर, राइट। और के ई ऑफ ए आफ्टर कोलिजन यानी फाइनली आप कितना लिखोगे? 1/2 4m और जो इसकी वेलोसिटी v1 स्क्वेयर, बिल्कुल। तो मुझे क्या फाइंड करना है? इन दोनों का डिफरेंस। तो डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? v1 और v2 की वैल्यूज, तो फाइंड आउट कर देते हैं। तो सबसे पहले तो लगाओ मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन किया, इनिशियल मोमेंटम में आप लिखोगे 4m इंटू यू, इसकी वेलोसिटी। फाइनल में आप लिखोगे 4m v1 प्लस 2m v2, m कैंसिल, 2 2 2 को आप लिखोगे 2u विल बी इक्वल टू 2v1 प्लस v2। एक इक्वेशन तो ये आ गई। अब अप्लाई करो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। E इज इक्वल्स टू सेपरेशन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय अप्रोच की वेलोसिटी u, और E का वैल्यू आपके पास 1 है, तो आप लिख सकते हो u विल बी इक्वल टू v2 माइनस v1, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन का यूज करो और v1 की वैल्यू निकाल दो इन टर्म्स ऑफ u, तो तुम्हारे पास कुछ ना कुछ आंसर आएगा। और मुझे फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो फ्रैक्शन में फाइंड आउट कर दूंगा। तो करते रहो आराम से। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन बनी 2u इज इक्वल्स टू 2u इज इक्वल्स टू 2v2 माइनस 2v1। अब दोनों को कंपेयर कर दो, सामने क्या आएगा? 2v1 प्लस v2 विल बी इक्वल टू, या फिर छोड़ो इसको, सिंपल एक काम करो, मुझे v1 फाइंड करना है, तो यहाँ से v2 की वैल्यू निकालो। v2 विल बी इक्वल टू व्हाट? u प्लस v1, तो यहाँ पुट कर दो 2u विल बी इक्वल टू 2v1 प्लस u प्लस v1, 2u माइनस u विल बी इक्वल टू u, 2v1 प्लस v1 इक्वल टू 3v1। तो v1 की जो वैल्यू आपके पास आई दैट इज इक्वल टू u बाई 3। अब इसका यूज़ करेंगे हम यहाँ काइनेटिक एनर्जी का फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो के ई इनिशियल माइनस के ई फाइनल
डिवाइड बाय के ई इनिशियल। तो कर दो, इनिशियल का तुम्हें पता है 1/2, मास था 4m, कॉमन लिया, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर v स्क्वायर माइनस फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर v स्क्वायर बाय 9 डिवाइडेड बाय इनिशियल वेलोसिटी 4m और v स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कट गया, v स्क्वायर कट गया। तो तुम्हारा आंसर क्या आया? 1 - 1/9, तो ये आना चाहिए 8/9। क्या ऐसा कुछ है? तो ये रहा तुम्हारा ऑप्शन। एट बाई 9 तरीका समझ आया? हमें क्या फाइंड करना था? कितना फ्रैक्शन लॉस हो गया। लॉस का मतलब फाइनल और इनिशियल में जो डिफरेंस आएगा उसको बताना था, तो हमने बता दिया। तो कितना लॉस आया आपके पास? 8/9, यानी इतनी एनर्जी उसने गंवा दी। और अपने पास कितनी एनर्जी रखी? इसका 1/9 पार्ट। तो आंसर तुम्हारे सामने, बाकी एनर्जी उसने गंवा दी। कुछ इस तरह से फ्रैक्शन फाइंड आउट करना था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कहते हैं देखो। एक बुलेट है, मास है 10 ग्राम, मूव्स हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकेंड। यानी एक बुलेट 400 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बढ़ता हुआ, मास इसका 10 ग्राम, स्ट्राइक्स अ वुडन ब्लॉक, मास 2 kg। एक वुडन ब्लॉक मास 2 kg और उसको बांधा हुआ है एक स्ट्रिंग के साथ और स्ट्रिंग का लेंथ आपको गिवन है 5 मीटर। ठीक है। एज अ रिजल्ट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ब्लॉक फाउंड टू राइज विद अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो जैसे ये बुलेट इसके साथ टकराया तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि ये जो आपका ब्लॉक है वो हल्का सा ऊपर की तरफ पुश हुआ, और इसके अंदर भी बुलेट है, और इसकी जो ग्राउंड से हाइट है वो आप बोलोगे 10 सेंटीमीटर। ठीक है। और द स्पीड ऑफ द बुलेट आफ्टर इट एमर्जेज आउट हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द ब्लॉक विल बी। और बाद में वो जब ब्लॉक नीचे आएगा उसके बाद में बुलेट बाहर निकली, तो बताओ बाहर निकलते हुए बुलेट की वेलोसिटी क्या होगी? क्वेश्चन अच्छा है कि आपके पास एक ब्लॉक है जो कि लटकाया हुआ है कुछ इस तरह से, इस तरह से एक ब्लॉक लटका है, उस ब्लॉक के साथ टकराती है एक बुलेट, बुलेट टकराई तो ब्लॉक हुआ ऊपर की तरफ पुश। उसके बाद में यूँ मान लीजिए बुलेट आई, टकराई, बुलेट निकल गई, ब्लॉक जाता है इतना ऊपर और बुलेट अपना काम करके चली गई। तो तुम्हें बताना है कि बुलेट के निकलने की वेलोसिटी क्या होगी। तो केस तुम्हारे सामने मोमेंट कोलिजन है। कोलिजन के केस में मोमेंटम कंजर्व करते हैं, तो करो मोमेंटम कंजर्व। इस केस की बात करूं, इनिशियली मोमेंटम आपके पास कितने हैं? इसको तो ड्रॉ हटा दो चाहे, क्योंकि तुम्हारे पास क्या हुआ, ये ऊपर की तरफ क्या बुलेट निकल कर भाग गई किसी स्पीड v डैश के साथ। मोमेंटम कंजर्व करते हैं। इनिशियली मोमेंटम में देखो ये पार्ट रेस्ट में, तो इसका मोमेंटम 0। यहाँ 10 ग्राम की बॉल है और ये ग्राम में, अभी इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो 10⁻³ स्पीड है इसकी 400। ऑलराइट, इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम पर आते हैं। फाइनल मोमेंटम में एक तो आपके पास बुलेट की कुछ स्पीड है 10 × 10⁻³ और इसको आप लिखोगे v डैश, प्लस आपके पास ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक भी तो ऊपर गया ना, ब्लॉक ऊपर कितना गया 10 सेंटीमीटर। तो ब्लॉक के पास जो इनिशियल वेलोसिटी होगी जस्ट बिफोर ऊपर जाने से पहले, तो वो होनी चाहिए √2gh के बराबर, क्योंकि इतना हाइट उसने कवर अप किए। तब आप बोल सकते हो ब्लॉक का मास आपको गिवन है यहाँ 2 kg, तो ब्लॉक का वेलोसिटी लिखोगे 2 × 10 × 10
और 10⁻⁻² सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए अब इसको सोल्व करो, तुम्हारा आंसर साफ साफ आ जाएगा। तो कर देते हैं सोल्व। 10 और ये यहाँ 10 और ये तुम्हारा बनेगा जस्ट 4, -3 इंटू 10 करोगे 4000, ठीक है, इक्वल्स टू 10 × 10⁻⁻² और ये बना v डैश प्लस 2 अंडर रूट में आपके पास 100 और 10 की पावर -2 दोनों कैंसिल, तो बचा क्या 2√2, 4 - 2√2 इक्वल्स टू 10⁻⁻² v। तो तुम्हारा आंसर क्या बना 4 - 2 × 1.4 10⁻⁻² × v 2.8 और 4 1.2 डिवाइड बाई 10⁻⁻² v। तो v तुम्हारे पास कितना आएगा 1.2 इंटू 10⁻², दैट विल बी इक्वल टू 1 ओनली आपके पास 120 मीटर पर सेकेंड। क्या ऐसा कुछ है? ये रहा तुम्हारा आंसर। बोलो, आपको मोमेंटम कंजर्व करना था, कितना करना था तुम्हारे सामने, और कैसे करना था ये भी तुम्हारे सामने है। मोमेंटम कंजर्व करवा दिया, इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, बस वैल्यूज़ को पुट कर दिया और सॉल्व कर दिया। अच्छा क्वेश्चन था, देखने में थोड़ा सा टिपिकल लगता है, बट जब आप करने जाओ तो कुछ ही नहीं है। मोमेंटम कंजर्व करना तुम्हें आना चाहिए। इनिशियल मोमेंटम कैसे लिखोगे, फाइनल मोमेंटम कैसे लिखोगे, दोनों को बराबर लगाओ बस, और कुछ नहीं है इसमें। दो आइडेंटिकल बॉल्स हैं ए और बी, एक बॉल ये, एक बॉल ये। इस बॉल की आपको स्पीड गिवन है 0.5 मीटर पर सेकेंड और इसकी गिवन है -0.3, मतलब ये इसकी तरफ आ रहा होगा, ठीक है। वेलोसिटी गिवन है, डायरेक्शन में माइनस लगा दिया उसने, कोलाइड करेंगी, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ द बी एंड ए आफ्टर कोलिजन रिस्पेक्टिवली विल बी, टकराई तो क्या होगा, ए और बी दूर दूर हो जाएंगे, ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ, और केस प्योर इलास्टिक कोलिजन का है, और प्योर इलास्टिक कोलिजन में मासेस सेम है, मासेस सेम है तो वेलोसिटीज एक्सचेंज करेंगे, तो इसको मिलेगी 0.3 मीटर पर सेकेंड, इसको मिलेगी 0.5 मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला लगा देना चाहिए, यही आंसर आएगा। तो तुम्हारा आंसर क्या आना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ बी एंड ए विल बी व्हाट, बी की वेलोसिटी तुम लिखोगे -0.5, सॉरी बी की लिखोगे जस्ट 0.5 और ए की लिखोगे -0.3, तो 0.5 एंड -0.3 तो शुड बी योर आंसर। ये रहा, पहले बी की वेलोसिटी बनानी है फिर ए की, तो ये तुम्हारा बी का वेलोसिटी, ये ए का वेलोसिटी, बस होगा क्या, मोमेंटम कंजर्व करने, जितना मोमेंटम इस डायरेक्शन में उतना ही बाद में भी होना चाहिए, तो पहले भी इतना था बाद में भी इतना है, और ये भी उतना ही है, और वैल्यूज दे दी, राइट। तो दैट इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात ये बी और ए, अगर वो ए एंड बी लिख देता तो तुम्हारा आंसर ये हो जाता, बट उसने कंफ्यूज करने के लिए या तुम्हें मैनिपुलेट करने के लिए कि तुम थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो या जस्ट टू चेक क्या तुम अटेंटिवली इस क्वेश्चन को देख रहे हो या नहीं, उसने क्या किया, इन वैल्यूज़ को रिवर्स कर दिया और तुम्हारे सामने पटक दिया। तो सॉल्व हो गया, तो चलो आगे। ऐसा कुछ क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, देखो। रिजिड बॉल मास m स्ट्राइक का रिजिड बॉल एट 60 डिग्री एंगल एंड गेट रिफ्लेक्टेड विद द लॉस ऑफ स्पीड एज शोन इन द फिगर, ओ विदाउट लॉस ऑफ स्पीड, जैसे आई वैसे चली गई। वैल्यू ऑफ इम्पल्स बताना है, इम्पल्स यानी चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम में आपको बताना है इनिशियल माइनस फाइनल कितना होगा। सेम टू सेम पहले भी किया था, तो इस केस में आप लिखोगे इनिशियल में कंपोनेंट निकालो वेलोसिटी के, एक कंपोनेंट ये एक कंपोनेंट ये आएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को आप लिखोगे मास m, एक बार मैं इनिशियल मोमेंटम लिखता हूँ v cos 60 i कैप,
और ये माइनस वी साइन 60 जे कैप। ऐसे ही आप लोग लिखोगे फाइनल मोमेंटम m, वेलोसिटी बाहर की तरफ, कंपोनेंट्स निकालो। तो देखो वेलोसिटी का कंपोनेंट इस तरफ का v cos 60 माइनस आई कैप और v माइनस v साइन 60 जे कैप। चेंज इन मोमेंटम में आप दोनों को माइनस कर दो, m v cos 60 आई कैप माइनस v साइन 60 जे कैप माइनस m माइनस ऑफ v cos 60 आई कैप माइनस v साइन 60 जे कैप। तो देखो क्या क्या माइनस हो रहा है, देखते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस कर दो, यहाँ प्लस कर दो, यहाँ प्लस कर दो। अब v cos 60 प्लस v cos 60 प्लस साइन 60 कैंसिल। क्या है आंसर? 2m v cos 60 और डायरेक्शन आई कैप। जस्ट मैग्नीट्यूड पे फोकस करेंगे तो तुम्हारा आंसर आना चाहिए 2m v cos 60 का वैल्यू 1/2, 2 से 2 गया, m v तुम्हारा आंसर। क्या ये कहीं है? ये रहा तुम्हारा आंसर। चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट करना था, कुछ इस तरह से फाइंड आउट करना था। हो गया क्वेश्चन सोल्व अच्छे तरीके से। तो चलिए अगले पार्ट पर। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। कोलिजन को अच्छे से डिस्कस किया और उतना ही डिस्कस किया जितने हमारे काम के। अगर आपको इतना कोलिजन भी आता है तो आपके 88% चांसेस हैं कि आप कोलिजन का क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि काफ़ी चांस है कि कोलिजन का जो क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में वो इसी पार्ट से आता है। वो ऑब्लिक कोलिजन में नहीं जाता, वो दूर की बातें नहीं करता, वो सिर्फ सिंपल बातें ही करता है। ऑलराइट, तो सिंपल बातों से सिंपल कॉन्सेप्ट हो गए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड।